ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपके भीतर ही सुख है, इसलिए अपने से ही युक्त रहना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है, दुखों से मुक्त रहने का मार्ग है। इस कार्य को यत्न से कीजिए, क्योंकि वृत्ति सहज ही बहिर्मुख रहती है। अनादि से हम बहिर्मुख ही रहे हैं और मोह कर्म का उदय होने से वृत्ति बहिर्मुख रहती है। उस मोह को जीतने के लिए यत्न से अपना मुख अपनी ओर रखिए। कर्म को पराजित करना है और अपनी जय करना है। कर्म के वश नहीं जीना है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, क्योंकि वही सुख का कारण है, वही सुख का स्रोत है। अन्य वस्तुओं से सुख होने का भ्रम होता है। वे कदाचित विषय सुख में निमित्त होती हैं, तो भी वह विषय सुख का परिणाम हमारे भीतर से ही आता है। पर लक्ष्य से ही हमारा सुख वैसे हो जाता है और नूतन कर्मों के बंध का कारण होता है। बहिर्मुख रहकर भले ही हम वैश्विक सुख भोगे या दुख भोगे, नूतन कर्मों का बंध होता है। और अंतर्मुख होकर हम शारीरिक सुख भोगे या दुख भोगे, आपको नूतन कर्मों का बंध नहीं होता, अपितु बद्ध मूर्त कर्मों का नाश होता है। अपने मुहूर्त के विभिन्न भागों को लक्ष्य में लीजिए। लौकिक और पारलौकिक जीवन सुखद रखना चाहते हैं तो अपने मुहूर्त को नहीं बुलाना है, क्योंकि यही सुख का हेतु है। अपने से युक्त रहने से ही हमको हमारी अमूर्त काया सुख का अनुभव कराती है। जो सुख हमारा ही है, स्वाधीन है, पर लक्ष्य नहीं है। जगत में महिमा लेने योग्य कोई पदार्थ है तो वह एकमात्र अपना अमूर्त शरीर है। अन्य पदार्थ सुख के कारण नहीं है, इसलिए हमारे लिए उनकी कुछ भी महिमा नहीं है। सारा ही पर जगत धूल के समान है, अर्थात विषय करने योग्य नहीं है। हम अपने में रहें, यही उत्तम स्थिति है।
इसी से हम उत्तम स्वास्थ्य लाभ करते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। एक संस्कार डाल लीजिए, एक आदत डाल लीजिए कि हम अपने सन्मुख रहें, तो फिर स्वतः ही वृत्ति अंतरोन्मुख हो। हर परिणाम अपने आप को दोहराता है यदि हम उसमें परिवर्तन यत्न पूर्वक नहीं करते हैं। स्वतः अंतर्मुख का ही परिणाम हो, ऐसी आदत डालिए। बाहर की मूर्त रचना हमें किंचित भी सुख प्रदान नहीं कर सकती है। बाहर की मूर्त रचना नाना परमाणुओं का जोड़ रूप है। वह बनती और बिगड़ती रहती है। बाहर की कोई व्यवस्था शाश्वत नहीं है, इसलिए विश्वसनीय नहीं है। इंद्रधनुष के समान, बिजली की चमकार के समान बाहर की व्यवस्थाएं सब अनित्य हैं। उद्गल नाम ही मिलने और बिछुड़ने का है। ऐसे बदलते हुए परिणामों के साथ युक्त रहने से हमको अस्थिरता बनी रहती है, आकुलता बनी रहती है। सुख का अनुभव करने के लिए एक रूप पदार्थ का आश्रय कीजिए और वह एक रूप आपका है, क्योंकि हम उद्गल नहीं हैं, मिलते बिछुड़ते नहीं हैं। नाना पदार्थ ही मिलने और बिछुड़ते हैं, हम एक हैं। उद्गल में ही मिलना बिछुड़ना है। हम एक पदार्थ होने से मिलना बिछुड़ना नहीं है, पर उद्गल को विषय करने से हम इस उद्गल के साथ बन जाते हैं और हमारा सुख स्वभाव नष्ट होता है। तो हमें उद्गल से भयभीत रहना है। जो उद्गल से डर गया वह भीतर आकर परमात्मा हो गया। उद्गल से प्रीति ही संसार का कारण है और अपनी अमूर्त काया से प्रीति ही मोक्ष का कारण है। हमें जीव और पुद्गल में ही भेद विज्ञान करना है। अपनी अमूर्त काया उपादेय है और पुद्गल सब ही है। एक भी पुद्गल की रचना उपादेय नहीं है,
सुख का कारण नहीं है, अपितु संसार का ही हेतु है। इंद्रियों से चित्र विचित्र पदार्थ ज्ञान में आते हैं, हमारी एक रूपता नष्ट होती है और अंतर्मुख रहकर हम निर्विकल्प रहते हैं, एक रूप रहते हैं, सुख का ही अनुभव करते हैं, वीतराग होते हैं। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर लाइए। नाभि का भाग, नाभि के समानांतर पेट का भाग, बाएं से दाएं पेट का भाग, नाभि के समानांतर ये मध्य लोक है, हमारा मध्य लोक है, मध्य भाग है। इससे ऊपर सिर तक हमारा ऊर्ध्व भाग है और इससे नीचे पगतलियों तक हमारा अधो भाग है। चिल्लोक का ये त्रिलोक ही आराध्य है, मंगल है, उत्तम है, शरणभूत है। यही परमात्मा की मूर्त है, यही अकृत्रिम जिनबिंब है। बिंब या प्रतिमा अपने अमूर्त शरीर का नाम है। अपनी चिन्ह मूर्त ही पूज्य है, यही चैतन्य पिंड है, सुख की मूर्त है। इसी के आनंद को भोगते हुए रहना है। वह आनंद अपना ही आनंद है, किसी पर की सहाय का नहीं है, पर का नहीं है। वैसे सुख भोगने में सदा ही पराधीनता है, और अपने शारीरिक सुख भोगने में सदा ही स्वाधीनता है। अपने सन्मुख रहिए और वेदना भी है तो उसकी उपेक्षा करिए, क्योंकि अपने सन्मुख रहने पर वह स्वतः ही शीघ्र ही विदा होने वाली। वेदना भोग कर जीव वेदना से मुक्त हो जाता है। पराश्रय से वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म दब सकता है, लेकिन वह कालांतर में फिर अवश्य उदय में आता है। वह दुख का एक पोस्टपोन मात्र है, दुख को आगे खिसकाना है। स्वाश्रय करने पर हम दुख को मूल से ही मिटाते हैं। दुख के मूल कारण कर्म के उदय को ही मिटाते हैं। अपना मध्य लोक बाहर की धरती विशाल है और हमारी धरती लोकमान होकर भी
देह प्रमाण संकुचित है। नाभि से ऊपर अपना सर्वोच्च भाग सिर पर इतने क्षेत्र पर अपने ध्यान को फैलाइए। अपना ऊर्ध्वलोक नाभि से ऊपर सिर तक ध्यान करने से हमें सुख शांति का अनुभव होता है। उसी से अपनी मूर्त की महिमा आती है। नाभि से ऊपर सिर तक अपना ऊर्ध्वलोक। शरीर में वेदना नहीं है तो वही सुख है। शारीरिक सुख ही प्रधान सुख है। नाभि से ऊपर गर्दन के भाग तक अपने ध्यान को लाइए। पूरा धड़ भाग, सीने का भाग और सीने के मध्य में अपने ध्यान को ठहराइए, क्योंकि ये हमारा प्रधान भाग है। सीना फेफड़ों का भाग, हृदय भाग, अपने ध्यान को अपनी पीठ पर लाइए। अपने पर ही बने रहने की आदत डालना है। आदत अपनी बदलने हो गया भजन। इतनी ही परमात्मा की भक्ति है कि हम बहिर्मुखता को छोड़कर अंतर्मुख होते हैं। गर्दन का भाग, अपना ध्यान ही उत्तम औषधि है, उत्तम रसायन है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बड़ी तसल्ली से इस काम को कीजिए। यही कार्य करने योग्य है, से सब कार्य करने योग्य नहीं है। गर्दन का भाग,
अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आना, वही हमको परमात्मा पद देने वाला है, परमात्मा बनाने वाला है। दोनों भुवों का भाग और भ्रू मध्य, आराम की स्थिति को सहर्ष भोगिए, और वेदना है तो उसको भोग कर उसके संबंध में कुछ विकल्प मत करिए। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए, पगतली, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, जो जो हम अंतर्मुख रहने का अभ्यास करते हैं, बढ़ाते हैं, त्यों त्यों विचारों के कोलाहल से हम मुक्त होते जाते हैं। बहिर्मुखता कम होती जाती है, अपने में स्थिति अधिक होने लगती है। सुख के लिए बस एक अंतर यात्रा को अपनाइए, क्योंकि अन्य सब उपाय मिथ्या है। एक अपने सन्मुख रहना, उससे स्वतः ही फिर अंतर यात्रा भी होती है। दोनों पैर एक साथ, दोनों भुजाएं एक साथ, ऐसा विश्वास जगाइए कि आप जिस अंग पर अपना ध्यान लाते हैं, वह अंग स्वतः स्वस्थ होने लगता है। उस अंग में आपको उत्तम सुख का अनुभव होने लगता है। इतना ही नहीं, वह सुख दीर्घ काल तक ठहरता है। अपनी पूरी मूर्त को लक्ष्य में रखिए और मन ही मन इसको नमन करिए। अपना पूरा विस्तार, अपना ही सुख दुख का परिणाम, दुख के परिणाम को गौण रखिए और सुख के परिणाम को मुख्य रखिए। पूरी मूर्त मेरा मुझको नमन है।
हाथों को जोड़कर हाथों का मुख अपने सीने की ओर करिए। शुद्ध हृदय से अपने को प्रणाम करिए। आपका प्रणाम का परिणाम आपके परमात्मा तक पहुंचता है और उसका प्रतिफल भी तत्काल ही मिलता है कि हमको सर्वांग में पहले की अपेक्षा अधिक शांति सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार अपने सुख को उत्तरोत्तर बढ़ाते जाइए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।